अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं। मैं हूं शेफ़ मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अयूब फूड रेसिपी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसन के पतीसे की रेसिपी। बेसन का पतीसा कमर्शियल लेवल पे कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उसको भूनते हैं और कितना बेसन डालना है, कितनी उसके अंदर चीनी डालनी है, ग्लूकोज, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। और भाई आपकी मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक भी किया करें हर वीडियो को और शेयर भी किया करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमने कढ़ाई के अंदर 3 किलो घी और 2 किलो ऑयल डालना है। अभी हमने इसकी आग जो है वो आस्था कर लेनी है।
ये देखें पतीसा हमारा भुन चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब ठंडा करेंगे नीचे उतार के। ये देखें हमने नीचे उतार लिया। अब पतीसे को हम अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। कोशिश आपने ये करनी है, पतीसे को आपने तकरीबन 6-7 घंटे देने हैं भूनने के बाद। उसके बाद आप इसकी चीनी तैयार करें। 6-7 घंटे इसको मिल जाए तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पतीसा तैयार होता है। अब हमने इसके अंदर 4 किलो ही चीनी डाली है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, 6 किलो भी डाल सकते हैं, 7 किलो भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने 4 किलो से कम नहीं डालनी चीनी। 2 किलो ही पानी डाला है इसके अंदर। अब 1.5 किलो हम इसके अंदर ग्लूकोस लगाएंगे। लिक्विड ग्लूकोस होता है ये देखें हमने 1.5 किलो ग्लूकोस डाल दिया। लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं, नीचे हमने लिख के भी इसके ऊपर बताया हुआ है आपको, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। जब ये ग्लूकोज खुर जाए, इसका बिल्कुल हल हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आपने ये जो इसकी पोनी होती है ये निकाल के मैल उतारनी है, निकाल के पोनी बाहर रख देनी है आपने। तो एक कपड़ा पानी में आपने भिगोकर साइडों पे कढ़ाई के मारना है, अच्छे तरीके से साइडें इसकी साफ़ करनी हैं। वो इसलिए कि आपकी अगर साइडों पे चीनी जमी रह जाए तो फिर वो आपकी चीनी दन जाएगी। मसलन के वो जैसे पतीसे की चीनी तैयार करते हैं वैसे चीनी नहीं बनती। तो इसलिए देखें साइडों से हमने अच्छे तरीके से साइड से इसको साफ़ किया है। बिल्कुल पानी आपने कपड़े पानी में भिगो देना है, उसमें भिगोकर साइडों पे लगाना है। जब आपकी चीनी तैयार हो जाएगी, तकरीबन आधी तैयार हो जाएगी, उसके बाद आपने ये गीला कपड़ा कढ़ाई के चौरस नहीं मारना, क्योंकि उसके बाद नुकसान है। उसके बाद आपकी चीनी ख़राब हो सकती है। शुरू में आपने मारना है 1-2 दफ़ा कपड़ा। चीनी हमारी तैयार हो चुकी है। देखें ऐसे गोली बने तो आप समझो चीनी हो गई। ये देखें ऐसे गोली बने तो आपकी चीनी तैयार है। ये तवी है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पहले तेल लगाया था। अब हम इसके अंदर चीनी डाल दी है। वैसे भी ठंडा हो जाता है ये जो हमारी तवी है, चीनी हमारी वैसे भी ठंडी हो जाती है, लेकिन हमने ये थाल में पानी रखा हुआ है। थाल के अंदर पानी रख के उसके अंदर हमने एक छोटा सा सरिया रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने तवी रखी है ताकि तवी को नीचे से ठंडा पानी लगे और हमारी जो चीनी है वो जल्दी ठंडी हो जाए। ऐसे ही हमने चीनी को हिलाते रहना है, अच्छे तरीके से चीनी को हिलाते रहना है आपने। चीनी ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, इसलिए हमने चीनी को बार बार सुए के साथ हिलाना है। ये देखें ये तवी हमारी देखने में वैसे ब्लैक नज़र आती है, ये ऐसी होती हैं, जलेबियों वाली तवी होती हैं, तो इसका कलर ही ऐसा होता है। ये इसी तरीके से बनी होती है। ये ना कहना कि ये बहुत गंदी है, ये है।
ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। अगर हम साफ़ थाल के अंदर या किसी टेबल पे ये चीनी डालें तो फिर हमारी चीनी है जो थाल को चिमट जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अब हमने ये चीनी इसके अंदर डाल दी। पतीसा आपका इतना गर्म हो कि आपकी उंगली जले, बिल्कुल ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो। ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी चीनी बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, यानी कि आपका पतीसा खस्ता हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा गर्म होगा। तो अगर ठंडा होगा तो ये देखें हमारा पतीसा थोड़ा सा ठंडा था तो ये हमारी चीनी थोड़ी सी सख्त हो गई है। ये देखें अब हमने इसके नीचे लगाई है आग जलाई है, तो अब ये हल्की आग जलानी है और इसको हल्का हल्का हिलाते रहना है। चीनी को ज़्यादा पतीसे से बाहर नहीं निकालना, वरना नाड़ी बंदा पतीसे को ख़राब कर बैठेगा। इसको अंदर ही, नीचे ही, बेसन के अंदर ही इसको हमने सुओं के साथ खींचना है तो चीनी हमारी बिस्मिल्लाह। ये देखें हमने पतीसा इसके ऊपर डाल दिया। इस तरीके से बेलने के साथ इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर आपने प्रेस कर देना है। वीडियो देखने का शुक्रिया।